हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर 3.17। ये फिगर में दिया हुआ है, कह रहा है ईच ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं लूप डिसाइड कर लेता हूँ, उसके बाद केवीएल अप्लाई करूँगा। तो लूप पहले पहला डिसाइड कर लेता हूँ, कुछ ये लूप पहला लूप का डायरेक्शन मैं इसे ले लेता हूँ और इस वाले लूप का डायरेक्शन मैं ऐसे मान लेता हूँ और इस वाले नेटवर्क में लूप का डायरेक्शन मैं इस तरीके से मान लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक। अब यहाँ पे करंट इधर से एंट्री कर रहा है, मैंने बताया था साइन कन्वेंशन प्लस होता है, इधर से लीव करेगा माइनस। इधर से करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस। इधर से करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर से करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसको मैं प्लस बोल दे रहा हूँ, इसको माइनस, इस वाले के लिए प्लस ये माइनस। बात समझ में आ गया। अब बात ये बच्चा कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट लूप, इसको मैं लूप फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको लूप सेकंड बोल दे रहा हूँ, इसको लूप थर्ड बोल दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट का नाम क्या है देख लेते हैं, ए बी सी ए, ए बी सी ए। यहाँ पर लिख लो ए बी सी ए में। देखो यहाँ पर इसमें देखो I2 जा रहा है, तो I2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स I2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स I2 हो जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स I2 प्लस का 4 टाइम्स I2। अब देखो इधर से आ रहा है कितना करंट, कितना आएगा I2 प्लस I3 आ रहा है, इंटू 2 हो जाएगा I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इंटू 2। क्लियर। अब देखो इस लूप में इधर से आ रहा है क्या 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना करंट आ रहा है I1 आ रहा है, कितना आ रहा है I1 आ रहा है, तो लिख लेते हैं इसको भी I1 और रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम था। देखो यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, अब देखो किधर से एंट्री कर रहा है, इसे निगेटिव एंड से एंट्री कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10। कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ IR प्लस ई इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 4 I2 हो जाएगा, ये 2 I2 हो जाएगा, ये 2 I3 हो जाएगा, ये I1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू 10 करके लिख देता हूँ, ये 10 हो गया। देखो ये I2 है, ये भी I2, कितना हो जाएगा ये 6 I2 हो जाएगा, प्लस 2 I3 प्लस I1 इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अब लूप सेकंड की बात कर लेते हैं हम। लूप सेकंड की बात कौन सा लूप है, ए डी सी में, किसमें इन लूप ए डी सी ए में, इन लूप ए डी सी ए में। देखो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं केवीएल। तो देखो यहाँ से इधर से एंट्री कर रहा है ये लूप, तो इधर पे कितना हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू 4 हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इंटू 4। अब देखो यहाँ पर इधर से निगेटिव इंड से एंट्री कर रहा है, ये लूप का डायरेक्शन देखो निगेटिव इंड से एंट्री कर रहा है, ये हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। और ये साइन किसका हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये साइन किसका हो जाएगा ये निगेटिव। क्यों नहीं है निगेटिव बच्चा, क्योंकि ये लूप का डायरेक्शन किधर से एंट्री कर रहा है निगेटिव एंड से कर रहा है। ठीक है, ये 2 ओम दिया है रेजिस्टेंस I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2 हो गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। अब देखो इसमें किस से एंट्री कर रहा है प्लस इंड से एंट्री कर रहा है, 1 ओम है, यहाँ पे I1 है, ये हो जाएगा I1 इंटू 1 ओम। ठीक, अब देखो इसमें किससे एंट्री कर रहा है माइनस 10 वोल्ट से, जिससे एंट्री कर रहा है माइनस 10 वोल्ट से, लिख में यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखो पहले वाले लूप में देखो इस वाले रेजिस्टेंस के पास
I1 माइनस I2 इंटू 4 हो, I1 माइनस I2 इंटू 4 हो, राइट। अब देखो इस लूप में देखो I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2 माइनस के साथ साइन, ठीक है। इस वाले लूप में देखो प्लस 1 ओम इंटू I1, 1 ओम इंटू I1, ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने को मुझे क्या मिल रहा है देखो, ये हो जाएगा 4I1, 4I2 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा 2I2 माइनस 2I3, ये प्लस हो जाएगा 2I1, हो जाएगा I1 इक्वल टू 10, 4I1 4I2, यहाँ हो जाएगा 2I2 माइनस 2I3, हो जाएगा प्लस 2I1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4I1 यहाँ पे, यहाँ 2I1, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7I1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7I1 हो जाएगा। अब देखो I2 8 में यहाँ कितना है, हो जाएगा माइनस का 6I2 माइनस 4I2 माइनस 4I2 माइनस 2I2, ये हो जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना माइनस का 2I3 इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब इस लूप की बात कर लेते हैं। अब इस लूप की बात करेंगे हम, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है इस लूप में, ये लूप का है डायरेक्शन किधर, ये प्लस से एंटी हो रहा है कितने से I2 प्लस I3 से, I2 प्लस I3 इंटू 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिख लेते हैं लूप, लूप का नाम देख लेते हैं, लूप हो जाएगा BCDE, BCDE, BCDE बी लूप में। तो देखो I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इंटू 2 हो जाएगा, I3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कितने सेंटी कर रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस से एंटी कर रहा है ना लूप, ये इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2, ठीक। अब देखो इस लूप में देखो इसके साथ किसे से एंटी कर रहा है लूप, ये माइनस से एंटी कर रहा है, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5 को रीचेक कर लेते हैं। देखो ये इधर से एंटी कर रहा है कितना करंट I2 प्लस I3 एंटी कर रहा है किसके साथ 2 ओम साथ, I2 प्लस I3 इंटू 2, I2 प्लस I3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अब 3 इक्वेशन मेरे पास बन गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 5, ठीक है। देखो 2I2 2I3 2I2 2I3 माइनस 2I1 इसका ये, ठीक है। इधर से प्लस एंटी कर रहा है, प्लस एंटी कर रहा है माइनस। अब देखो ये 2I1 2I2 प्लस 2I2 कितना हो जाएगा, ये 4I2 हो जाएगा, 2I2 प्लस 2I2 4I2 हो जाएगा, 2I3 2I3 कितना हो जाएगा, ये 4I3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2I1 इक्वल टू 5, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 2I2 प्लस 2I3 हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 इतना। अब देखो यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूँ, I1 वैल्यू निकाल करके मैं कहाँ पे रख दूँ, पहले देखो इसमें कुछ कट रहा है, यहाँ 6I2 है, यहाँ पे 6I2 है ना। यहाँ पे देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूँ, देखो 6I2 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो देखो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो साइड में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये 6I2 है, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड कर रहा हूँ, 6I2 प्लस 2I3 प्लस
आई वन इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये देखो 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7i1, इसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस 6i2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2i3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2i3 दिख रहा है, 2i3 प्लस का 2i3, 6i2। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस का 7i2 इक्वल टू 10, इसको ऐड कर दे रहा हूँ मैं, है ना। 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1 इक्वल टू 10, 7i1, ये i1 है यहाँ पर, ठीक। 7i1, 6i2 माइनस 2i, देखो ये कट जाएगा क्या, सिंपल हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 8i1 इक्वल टू हो जाएगा 20, तो i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/8, ये कटेगा, 2 4 जा 8, ये 5, तो i1 की वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर कितना 5/2 एम्पियर। i1 वैल्यू कितना निकल आया यहाँ से 5/2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 5/2 एम्पियर आ गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से i1 वैल्यू निकल, अब इस i1 की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस i1 की वैल्यू किसी एक में रख देते हैं यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन नंबर इसको थर्ड बोल देते हैं। देखो इक्वेशन थर्ड और 2 में रख देता हूँ i1 की, देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ i1 वैल्यू कितना आया है मेरे पास, ये मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ 7i1 माइनस 6i2, 7i1 माइनस 6i2, और क्या है यहाँ पर माइनस 2i3, माइनस 2i3 इक्वल टू 10 है ना। अब यहाँ पे 4i2 प्लस 4i3, 4i2 प्लस 4i3, यहाँ पर जाएगा माइनस 2i1, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2i1 इक्वल टू 5। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, 7i1 माइनस 6i2, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10, यहाँ हो जाएगा 4i2 प्लस 4i3, 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने i1 को कितना निकाल रखा है, मैंने यहाँ पर 5/2 एम्पियर, या इसी को 2.5 एम्पियर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में i1 वैल्यू पुट कर दूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 7, i1 वैल्यू कितना बचा है यहाँ पर 5/2 माइनस 6, i2 वैल्यू हमें पता नहीं है अभी 2, i3 इक्वल टू 10, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इतना हो जाएगा 7×35 माइनस, अब देखो 2 में सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 12i2, ये हो जाएगा 4i3 इक्वल टू 20, देखो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूँ मैं 4। अब इसमें देखो, इसमें मैं i1 की वैल्यू पुट करूँगा 4i2 प्लस 4i3 2 इंटू 5/2 इक्वल टू 5, ये 2 से कट गया है ना, अब 2 से 2 यहाँ कट गया, यहाँ पे क्या है, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i2 प्लस 4i3 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, i2 प्लस 4i3 इक्वल टू जाएगा, ये कितना 10 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको बोल दे रहा हूँ 5। अब इसमें अच्छा इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक लाइन में, एक लाइन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये हो गया आपका माइनस का 12i2 माइनस 4i3, ये इधर ले आऊँगा कितना आ जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, है ना 15 हो जाएगा, कुछ
कटेगा, इसमें नहीं कट रहा है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको बोल दे रहा हूँ मैं 4 नंबर, है ना। अब देखो यहाँ पर 4i3 है, यहाँ पे इतना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, यानी कि 4 को और 5 को ऐड कर देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे 4i3 आ रहा है, यहाँ पे प्लस i3 आ रहा है, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है 12i2 माइनस 4i3 इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को 4i2 मिल रहा है, यहाँ पे 4i3 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है। ठीक, देखो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8i2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ तो i2 इसको मिल जाएगा 5/8। ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो i2 कितना आएगा 5/8 एम्पियर आ जाएगा। ये i2 वैल्यू निकला है, किसकी वैल्यू निकला है i2। देखो इस i2 वैल्यू इसमें किसी में रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं, छोटा है, इस i2 वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये 4 इंटू 5/8 प्लस 4i3 इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 अपान ये 5 ही रह जाएगा, दूसरे कैंसिल हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा ये 15i3 इक्वल टू हो जाएगा 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। तो i1 i2 i3, तो i1 हमारा कितना निकल के आया था 5/2 एम्पियर निकल के आया था, i2 कितना निकल आया 5/8 एम्पियर निकल आया, और i3 निकल आया आपका यहाँ पर 15/8 एम्पियर। ठीक, तो अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, तो यहाँ पे i2 ये पूरी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से साइड में करके निकाल दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं i1 हमने कितना निकाल रखा था, i1 हमने कितना निकाल रखा था 5/2 एम्पियर, i2 कितना निकाला था हमने यहाँ पर, i2 आया था 5/8 एम्पियर, देखो 5/8 एम्पियर, i3 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इस ब्रांच में देखो ए बी वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है i2 है, i2 कितना है हमने निकाल रखा था 5/8 एम्पियर हो गया। अब देखो ए बी हो गया, ए सी देख लेते हैं, ए सी कितना फ्लो हो रहा है बच्चा i1 हो रहा है, तो i1 वैल्यू भी निकाला था मैंने 5/2 एम्पियर। अब देखो इसमें देखो एडीएम देख लो, एडीएम कितना है i1 माइनस i2, i1 हमने कितना निकाला है यहाँ पे 5/2, i2 हमने निकाला है 5/8, एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 20 माइनस 5 निकल के आ जाएगा 15/8 एम्पियर। ये एडी में आ गया, कितने में आ गया ये एडी में आ गया, कितना 15/8 एम्पियर आ गया। ये तीनों ब्रांच हो गया 1 2 3। अब बचा ये वाला, अब देखो बीसी में देखो, बीसी में कितना है i2 प्लस i3 है, i2 प्लस i3 है, देखो i2 प्लस i3 है, i3 हमने कितना निकाला है अभी यहाँ पर, i2 कितना निकाला है मैंने यहाँ पर 5/8 है ना। अब इसमें 15/8 है, i3 कितना है 15/8, ये हो जाएगा 20/8, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 5/2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका था, ये बीसी का था। अब ऐसे ही सी डी का निकाल लेते हैं, सी डी देखो कितना फ्लो हो रहा है i2 i3 माइनस i1, तो i2 में कितना निकाला है यहाँ पर 5/8 है, i3 कितना है 15/8 है, और ये 5/2 है। तो इसको भी सॉल्व किया मैंने, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 5/2, ये वैल्यू पूरी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर ये 5/2 अभी भी मैंने निकाला था यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, यानी कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले ब्रांच में 0 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो 5 ब्रांच है, 1 2 3 4 5, तो पाँचों के यहाँ पे निकल आया। सीडी कितना आया, सीडी में 0 आ गया, एडी कितना है यहाँ पर, एडी में 15/8 आ गया,
ए बी में कितना है, ए बी में कितना है यहाँ पर, ए बी में 5/8 आ गया। देखो 5/8, ए सी में कितना आ गया, 5/2 आ गया, 5/2, यानी कि इसमें अगर लिखना चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो आंसर मैच करने के लिए, 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब ए डी में कितना है बच्चा, देखो ए डी तो हो गया है ना, ये I1 माइनस ये था ए डी, ये वाला, तो ये सी डी हो गया। ठीक है, ए डी में 15/8। ठीक, बी सी में कितना है, देखो बी सी में कितना है, 5/2 है, बी सी कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ बी सी में कितना है यहाँ पर 5/2। तो ये सारे मार्क्स मैंने यहाँ पर आपको निकाल दिया है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क्स में 3 मार्क्स क्वेश्चन में आएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल रिपीट हो सकता है ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको चेंज हो जाए, है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।